हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हो सभी? विद फ्रेश ब्रेन्स, पूरे जोश के साथ वेलकम बैक। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ अडेप्टेशंस इन डिफरेंट एनिमल्स के बारे में। अडेप्टेशन का मतलब तो आप समझते ही होंगे कि हम जहाँ पे भी जाते हैं कंफर्टेबली अपने आप को उस जगह के हिसाब से ढाल लेते हैं, यही होता है अडेप्टेशन। अब कई जीव हैं जिन्हें माइग्रेट करना पड़ता है, एक जगह से दूसरी जगह पे वो माइग्रेट करते हैं, माइग्रेशन कहते हैं उस प्रोसेस को। जब उन्हें एक जगह पे खाना नहीं मिल रहा होता, वो झुंड बनाकर दूसरी जगह पे पर्यटन करती हैं, ट्रैवल करके वहाँ जाकर वहाँ पे खाने की तलाश करते हैं। तो वो चीज़ होती है माइग्रेशन। तो अपने आप को किसी कंडीशन के हिसाब से ढाल लेना, वही होता है अडेप्टेशन। अब अडेप्टेशन के लेसन में हमें हैबिटेट जैसे वर्ड सुनने को मिलेंगे, न्यूमेटोफोर्स, ऐसे थोड़े कुछ वर्ड्स सुनने को मिलेंगे जो आपको ये बताएंगे कि हम अपने आप को इस किसी भी स्थिति के हिसाब से कैसे ढाल लेते हैं। तो पहले बात करती हूँ मैं न्यूमेटोफोर्स की। अब ये होता है न्यूमेटोफोर्स। न्यूमेटोफोर्स का अर्थ ये होता है कि कोई पेड़ है, अभी मैंग्रोव ट्रीज है, अवाइसीनिया नाम का एक पेड़ है। तो ऐसे कोई पेड़ जो मार्शी एरियाज में हो, जहाँ मिट्टी काम की ना हो, उस तरह अगर वो उगने लग जाते हैं, उनके अंदर पूरी तरह न्यूट्रिएंट्स वगैरह कुछ इतनी भारी मात्रा में नहीं होते हैं, तो वो पेड़ जो है अपने आप को ज़मीन से बांधे रखने के लिए इस न्यूमेटोफोर्स जैसी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। ये कोई अंदर का कोई ऑर्गन वगैरह कुछ नहीं है, पर उस मिट्टी के साथ उनकी पकड़ बनाए रखना, वही चीज़ न्यूमेटोफोर कहलाती है। तो वो पेड़ जो है उसको, जो मिट्टी से जुड़ा हुआ है वो पेड़, उसके अंदर जो रूट्स हैं, नीचे की जड़ें जो है, वो अपने आप को उस मिट्टी के हिसाब से ढाल लेती हैं। अब कभी आपने नोटिस किया है पेड़ कितना मजबूत होता है? जितना बड़ा पेड़ होता है उतनी ही नीचे उसकी जड़ें फैली होती है, उतनी ही रूट्स उनके नीचे फैली होती है। जब भी हम किसी पेड़ को ऐसे हाथ लगाकर खड़े होते हैं तो वो पेड़ गिर नहीं जाता, क्योंकि नीचे उसकी जो जड़ें हैं वो पकड़ एकदम मजबूत रखते हैं उस मिट्टी के साथ। तो वहाँ जो मार्शी एरियाज में जो पेड़ होते हैं वो भी अपनी पकड़ उस मिट्टी के साथ इसी तरह बनाए रखते हैं। वो पकड़ जो होती है उस मिट्टी के साथ, जो मिट्टी काम की नहीं है फिर भी उसके साथ एकदम ऐसे खड़े हैं, तो वो चीज़ न्यूमेटोफोर्स कहला रही है। अब दूसरी बात आती है हैबिटेट की। हैबिटेट का अर्थ ये होता है कि हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ हमें खाने की, टेम्परेचर की, किसी चीज़ की टेंशन नहीं है, हम एकदम अपने कंफर्ट लेवल में जी रहे हैं, तो वो जगह हमारी हैबिटेट कहलाएगी। जैसे हमारा घर, हमें खाने के लिए सब मिलता है, हम जैसा मर्जी चाहे वैसा रह सकते हैं। अभी लेटने का मन है, लेट रहे हैं, कंफर्ट जोन है, हमें यहाँ के टेम्परेचर से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। गर्मी लग रही है तो फैन चला लो, सर्दी लग रही है तो स्वेटर पहन लो। तो ये जगह जहाँ पे हम गुजारा कर रहे हैं, जहाँ हम रह रहे हैं खुशी-खुशी, जिससे हमें कोई आपत्ति नहीं है, वो जगह जो होती है उस इंसान की या जीव की हैबिटेट कहलाती है, वो उसका हैबिटेट होता है। जैसे मछलियों का पानी है, हमारा अपना घर है, और जो जंगल में जीव रहते हैं उनका वो जंगल है। तो इस तरह के जीव जो होते हैं उनके हर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है उनका एक हैबिटेट होता है। जैसे अभी एक अर्थवॉर्म है, तो उसका भी है, उसका जो है मिट्टी है हैबिटेट। तो इस तरह की सी चीज़ें होती है। अडैप्टेशन का यही मतलब है, हम जिस भी कंडीशन में रह रहे हैं अपने आप को उसमें ढाल लेते हैं। अभी ये लेसन तो है 9th क्लास का, तो इसमें थोड़ी कुछ एक्टिविटीज़ दे रखी है। मैं आपको 2 एक्टिविटीज़ बताऊँगी, ज़्यादा कन्फ्यूज़ नहीं करूँगी। तो पहली एक्टिविटी में उन्होंने ये दिया है कि एक एलोवेरा है और एक रोज़ प्लांट है। उनमें से किसमें अगर आप कुछ दिनों तक पौधे में पानी नहीं दोगे तो चलेगा। तो आंसर ये होगा कि एलोवेरा। एलोवेरा जो है वो ज़ीरोफ़ाइटिक प्लांट्स में काउंट होता है। यानी कि मतलब ये कि एलोवेरा जो है उसकी पत्तियाँ एक एकदम जो चुभने वाला सुई होती है उस तरीके से काँटा बनकर मौजूद होती है। जबकि जो रोज़ प्लांट है उसके अंदर तो उसके पत्ते भी मौजूद होते हैं। एलोवेरा को थोड़े दिन पानी नहीं देंगे चलेगा वो अपने आप के अंदर पानी स्टोर करने की कैपेसिटी रखता है, जबकि रोज़ प्लांट जो है, गुलाब का पौधा, वो सूख जाएगा या जल जाएगा। ऐसा होगा, पानी की कमी से उसकी मौत हो सकती है। पौधा जो है वो जलकर खराब हो जाएगा, मतलब अपनी जान गँवा देगा। जबकि ये एलोवेरा जो पौधा है वो थोड़े दिन तक अपने आप को ज़िंदा रखने की कैपेसिटी रखता है, उसके अंदर वाटर स्टोरेज सिस्टम भी होता है।
तो ये थी पहली एक्टिविटी और दूसरी एक्टिविटी में उन्होंने ये पूछा है कि अगर आप वेलिस्नेरिया या हाइड्रिला यानी कि एक्वेटिक प्लांट जो पानी के अंदर रहते हैं उन पौधों को लाकर अपने घर पे लगाते हो, मिट्टी में लगाते हो पर उन्हें पानी नहीं देते, पानी नहीं देते सिर्फ मिट्टी में लगाए रखते हो। चलो पौधों को पानी डालते हो उस हिसाब से 1 ग्लास 2 ग्लास 1 जग पानी डाल दिया, पर पानी की थोड़ी बहुत वो मिट्टी जो है वो सूख भी रही है बीच-बीच में। अगर ऐसी कंडीशन उस पौधे में होती है तो क्या वो पौधा जी पाएगा? तो आंसर इसका ये होगा कि नहीं, वो पौधे का हैबिटेट ही पानी के अंदर रहना है, वो आदत ही उसके पानी में रहने की है, तो वो कहीं मिट्टी में जाकर कैसे रह सकता है? मिट्टी में का मतलब है कि ऐसे ओपन एनवायरनमेंट में कैसे रह सकता है? उसकी आदत ही है, उसकी हैबिटेट ही है पानी, तो वो मिट्टी में नहीं रह सकता। तो ये 2 एक्टिविटीज़ ऐसी थी जो हमें ऐसा बताती है कि जो प्लांट्स हैं उन्हें अपने हैबिटेट में ही कंफर्ट ज़ोन में ही जीने की आदत है। अभी एलोवेरा है, एलोवेरा ज़ीरोफ़ाइटिक प्लांट्स का मतलब ये है जो डेज़र्ट में रहते हैं, एकदम टिब्बा जैसी जगहों पे रहते हैं। तो ऐसी जगहों पे रहने वाले पौधे जो है अपने अंदर पानी स्टोर करके रखने की कैपेसिटी रखते हैं। इतनी कैपेसिटी होती है उनके अंदर कि उन्हें कुछ दिन पानी ना भी दिया जाए तो वो अपने आप को जीवित रख सकते हैं। बाकी जो नॉर्मल टेम्परेचर में जो पौधे रहते हैं उनको पानी देना टाइम टू टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये था अपना शुरू का इंट्रोडक्शन इस लेसन का। बाकी जो है हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में। तो वीडियो कैसी लगी मुझे बताना ज़रूर। इसमें कोई डाउट लगे तो मुझे पूछना और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।